नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रपति ने देशवासियों से बहुमूल्य मताधिकार का सम्मान करने का किया आह्वान। देश में 16,15,000 से अधिक लोगों को लगाया जा चुका है कोविड टीका। और मौजूदा खरीफ मौसम में देश भर में 582 लाख टन से अधिक धान खरीदा गया। 83 लाख से अधिक किसानों को पहुंचा लाभ। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकन के लिए प्रेरित करना है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के मतदाताओं को मताधिकार के बहुमूल्य अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस हक के लिए विश्व भर के लोगों ने संघर्ष किया है। की चुनाव प्रक्रिया के सफल संचालन से प्रेरित होकर विश्व के अनेक देशों ने हमारी चुनाव प्रणाली का अध्ययन करने में रुचि दिखाई है। अपनी ज्ञान संपदा को साझा करने की हमारी परंपरा के अनुरूप भारत निर्वाचन आयोग ने सितंबर 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में 106 देशों तथा 16 सहभागी संगठनों के साथ अनुभव साझा की है। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूती देने के ऐसे ही सराहनीय प्रयासों को देखते हुए सितंबर 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि आमतौर पर लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि लोगों को बिना किसी धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव के मताधिकार मिला है। इनमें गरीब और अमीर का कोई अंतर नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई-एपिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया और 5 नए मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए। ई-एपिक फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र का डिजिटल स्वरूप है और इसे वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आईटी मंत्री के रूप में बहुत खुशी है सुनील जी, आपकी टीम का बहुत अभिनंदन जो आपने डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड आज लॉन्च किया है। प्रचार में हर जगह कि हमारा आई कार्ड खो गया, हम क्या करें, वहां जाओ। तो एक बार मेरी आपसे चर्चा हुई थी और आज डिजिटल आई कार्ड, तो आपका बहुत अभिनंदन। इसका पूरा प्रचार होना चाहिए। डिजिटल इंडिया वॉज नॉट सिंपली अ गवर्नमेंट प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया वॉज डिजाइन टू एम्पावर ऑर्डिनरी इंडियंस विद द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट इनेबलर एंड टुडे द इलेक्शन कमीशन हैज taken particular care to enable ordinary voters with the voter आई कार्ड। तो आपका मेरा बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने मतदाताओं को उनके इस अधिकार के प्रति जागरूक किया। We had extensive consultations with all our stakeholders and evolved broad guidelines for conducting elections during COVID-19. With an electorate of over 70 million, Bihar was the largest election in the world to be conducted amidst the COVID at that time. Voter turnout in Bihar exceeded that of previous assembly polls in 2015 as well as 2019 Lok Sabha elections, notwithstanding the pandemic. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्यों और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स की शुरुआत की। इसके माध्यम से मतदाताओं के बीच मतदान संबंधी जागरूकता पैदा की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की स्मृति में राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्ष 2011 से हर साल आज ही के दिन देश भर में मनाया जाता है। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने वाला संविधान का अनुच्छेद 324 उन गिने चुने प्रावधानों में से है जिन्हें पूरे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गया था।
चंडीगढ़ में हुए एक कार्यक्रम में मतदाताओं को शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी मतदाताओं को मत के अधिकार के प्रति जिम्मेदारी समझाई गई है। इस कार्यक्रम के दौरान चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने मतदाताओं को उनके इस विशेष अधिकार के प्रति जागरूक किया। Hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language or any inducement. इस कार्यक्रम में नए मतदाताओं ने भाग लिया। नए मतदाता अपने मताधिकार के लिए काफी उत्साहित दिखाई पड़ रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के हिंदी और अंग्रेजी प्रसारण के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे किया जाएगा। देश में अब तक 16,15,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 96.83% हो गई है। कल 13,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। इस समय 1,84,182 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का केवल 1.73% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 131 मौतों को मिलाकर अब तक देश में 1,53,470 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों में 5,70,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 19 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से इस बार गणतंत्र दिवस पर कुल 24 लोगों को बेहतरीन कार्य करने के लिए कमेंडेशन सर्टिफिकेट यानी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रशासन ने 24 लोगों की सूची जारी की है, जिनमें विभिन्न विभागों में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ साथ समाजसेवी लोग तथा खेल जगत भी शामिल हैं। प्रशंसा पत्र प्राप्त करने के लिए जारी सूची में अधिकतर लोग वे हैं जिन्होंने लॉकडाउन तथा कोरोना काल के समय प्रशंसनीय कार्य किया। गणतंत्र दिवस पर सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम के कारण ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर में कुछ रूट में बदलाव किया गया है। परेड ग्राउंड तथा उसके आसपास के क्षेत्र में कल यानी 26 जनवरी को सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक यातायात के रूट में बदलाव रहेगा। जारी हिदायतों के अनुसार सेक्टर 16, 17, 22, 23 से सेक्टर 22A गुरदयाल सिंह पेट्रोल पंप के पास चौक तथा सेक्टर 16, 17 डिवाइडिंग रोड से जनमार्ग तक कार्यक्रम समाप्त होने तक बंद रहेंगे। इसके अलावा सेक्टर 17 पुरानी कोर्ट से सेक्टर 17 के शिवालिक होटल तक मार्ग प्रातः 6:30 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक बंद रहेगा। सेक्टर 17, 18 लाइट पॉइंट, अरोमा लाइट, सेक्टर 18, 19 से आने यातायात का भी रूट बदला गया है। वह सेक्टर 22 के बाजार में दुकानों के सामने वाली पार्किंग में वाहन पार्क करने की कार्यक्रम समाप्त होने तक अनुमति नहीं होगी। उधर गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाली परेड के लिए कल फुल ड्रेस रिहर्सल की गई तथा कड़ाके की ठंड के बीच कदम से कदम मिलाकर चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ होमगार्ड, बैंड, माउंटेन स्टाफ इत्यादि के जवानों ने मार्च पास्ट की रिहर्सल की। कोरोना के कारण इस बार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भाग नहीं ले रहे तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 से बचाव से संबंधित जारी हिदायतों का सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके बहुत से छोटे दुकानदारों ने अपना कामकाज फिर से शुरू किया है। चाय बेचने का काम करने वाले श्यामलाल यादव ने भी इस योजना के अंतर्गत 10,000 का ऋण प्राप्त किया, जिससे उसे अपना काम में मदद मिली। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान श्यामलाल यादव ने बताया कि ये योजना उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए राहतदायक रही है। उसने इस योजना को शुरू करने के लिए केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। फिर सरकार ने 10,000 लोन दिया, लॉकडाउन में भी हम यहीं थे। उस सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। उस पैसे से हमने काम चला रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा रहा हूँ। इस सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया जी। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद से 83 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके लिए सरकार ने किसानों को 1,09,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीद कर रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ तथा अन्य राज्यों से 582 लाख टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पंजाब में सबसे अधिक धान खरीदा गया है। सरकार ने अपनी प्रमुख एजेंसियों के माध्यम से 2,99,000 टन से अधिक मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की खरीद की है। इससे 1,60,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को किया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड भारत की महान सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति के प्रति है सम्मान। गणतंत्र दिवस पर 73 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से किया गया सम्मानित। कोविड के कारण कुंभ मेला 3.5 महीने के स्थान पर केवल 1.5 महीना ही चलेगा। रिजर्व बैंक ने मार्च के बाद 5, 10 और 100 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने की खबर को बताया फर्जी। उत्तर पश्चिम भारत में ठंड का प्रकोप जारी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पड़ा गहरा कोहरा। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।